पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम शख्स, आला सिपाहसालार और बहुत बड़े फाइटर हैं। उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं। जंग में पता नहीं चलता कौन सी डील आसान है और कौन सी मुश्किल। उन्होंने अपने दौर में मुश्किल अहदाफ हासिल किए। हम गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। सब कयाम अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस का कोई मुतबादिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार की इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा सोजिनो की सरबराही में वफ़द से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से उर्दन और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकातें हुई। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर की दावत पर वाशिंगटन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म अमन बोर्ड इजलास के मौका पर अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म बांग्लादेश की तक़रीब हल्फबरदारी में शिरकत की। बाजौड़ में हमला। अफगान नायब सफ़ीर को तलब करके एहतजाजी मरासला थमाएगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी, पाकिस्तान का एक बार फिर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाजौड़ हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िम अमूर को डी मार्च किया गया। 16 फरवरी को बाजौड़ हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। TTP अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक सरगर्म है। मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को फौरी और अमली इक़दामात की हिदायत कर दी। कराची में एक और सानहा। सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाका। 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके से 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदम। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में दबे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रिहायशी इमारत में धमाका गैस सिलेंडर की वजह से हुआ। DC ईस्ट ने कहा, मुमकिन तौर पर सहरी के लिए सिलेंडर जलाया गया जिससे धमाका हुआ। वज़ीर आला सिंध का गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। कौमी हॉकी टीम की दौरा ऑस्ट्रेलिया के में बद इंतजामी। PHF कसूरवार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल कर दी। ऑस्ट्रेलिया में रिहायशी इंतजामात में मुबैना बदउनवानी के इंकशाफात। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वीज़ा दरख्वास्तों में ताख़ीर और गलतियों से शेड्यूल परवाज मनसूख की गई। नए टिकटों के लिए 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफी खर्च PSP ने बर्दाश्त किया। वीज़ा प्रोसेस में मजीद 97 लाख का बोझ स्पोर्ट्स बोर्ड को उठाना पड़ा। पेशी अदायगी के बावजूद टीम का डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में क़याम नहीं कराया गया। खिलाड़ियों को यौमिया $115 फी का अलाउंस भी जारी किया गया था। वज़ीर आज़म ने सदर PHF तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबिता मुहय्युद्दीन वानी हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर तैनात। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान किया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल पाबंदी लगाने का भी ऐलान। हॉकी के मामलात की खराबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। तारिक बुगटी ने कहा, हॉकी फेडरेशन के साथ ज्यादती हो रही। पाकिस्तान की जगहसाई हुई। प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे, वो फंड्स फराहम करने में नाकाम रहा। सारा कसूर उसी का है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का हॉकी खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीसीबी ने हॉकी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक्स भी दिए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन का सदर बनने की खबरों की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए ऐलान किया वो PHF के सदर नहीं बन रहे। क्रिकेट के मुख्तसर फॉर्मेट के बड़े मुकाबले, एक न्यूज़ पर जानदार तबसरे और तज्जिए। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की मेगा इवेंट में शरीक टीमों की कारकर्दगी के मुताल्लिक सैर हासिल बातचीत, खिलाड़ियों की खूबियों और खामियों पर खुलकर बहस। राना सनाउल्लाह का बानी को डील की ऑफर का बयान। फैसल वावडा की तनकीद। कहा उनके दोस्त राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI को 2 दफा डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। पहले तो बताएं कब, कहां और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों को पता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इनने बकौल आपकी डील नहीं मानी। अगर बानी PTI ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो फिर इसने तो सियासतदानों के पीछे ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना है ये मुझे भी नहीं पता। पंजाब के सहूलत बाजारों में बेपनाह रश, अवाम को रिलीफ की फराहमी जारी। फल और सब्जी की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को कंट्रोल रूम में रमज़ान बाजारों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के इंतजाम और शिकायत के अजाले के लिए इकदाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फ़ोन पर शहरियों से बातचीत भी की। अशाए ज़रूरिया के नरखों और मसाइल के मुताल्लिक पूछा। कहा कि वो जब हुकूमत में आई थी तो प्याज 300 रुपये फ़ी किलो था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़े फैसले कर लिए गए। सरकारी स्कूलों को निजी इदारों से बेहतर बनाने के लिए ड्रेस कोड और CCTV कैमरास की मंजूरी। डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन पेपर चेकिंग और आउटसोर्सिंग फेज 4 की मंजूरी भी दे दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया स्कूलों में दाखिलों में 800% से ज़ायद इजाफा हुआ। हज़ारों क्लासरूम्स की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल की जा चुकी। इस्लामाबाद के खस्ताहाल थानों की हालत जार बदलने लगी। थाना कोहसार की तामीर 9 मुकम्मल, मजीद 2 थाने तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नए तामीर शुदा और ज़ेर तकमील थानों का दौरा। थाना कोहसार ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कोहसार की नई इमारत में जदीद सहूलतों का जायजा लिया। थाना कोहसार में फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शंस देखे। विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। खसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी। खसूसी अफराद के लिए अलहदा डिजिटल सिस्टम भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा IBA सखर खसूसी अफराद के लिए जदीद जॉब पोर्टल तैयार करेगा। खसूसी अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। खसूसी बच्चों को बाएतमाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। AI पर मबनी जॉब मैनेजिंग सिस्टम शफाफ और मेरिट पर भर्तियों को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स से 6 नफसियाती हदें नीचे चला गया। इंडेक्स में 6,682 पॉइंट्स की कमी 1,72,170 पर बंद हुआ। मकामी मार्केट में सोना 7,900 रुपये महंगा $5,23,962 रुपये का तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $70 बढ़कर $5,012 फी आउंस हो गई। काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए आलू की फौरी बरामद का फैसला। वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से अहम मुलाकात। आलू की बरामद में इजाफा करने के लिए नई मंडियों की तलाश में अहम पेशरफ्त।
पाकिस्तान से उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, रूस और श्रीलंका को आलू की फौरी बरामद शुरू की जाएगी। सोलर सारिफिन के लिए अच्छी खबर। 8 फरवरी तक जमाशुदा नेट मीटरिंग दरख्वास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने के अहकामात। नेट मीटरिंग दरख्वास्तों से मुतल्लिक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का अहम फैसला। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों को फौरी अमल दरामद के अहकामात। के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों में कल 5165 दरख्वास्तें 8 फरवरी तक जमा हुई। दरख्वास्तों के तहत कल 250 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। वफाकी वज़ीर की दरख्वास्तों के प्रोसेस में शफाफियत बरकरार रखने की हिदायत। तमाम रजिस्टर्ड दुकानों को एक हफ्ते में FBI के निज़ाम से मुंसलिक करना होगा। नोटिफिकेशन जारी। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से वाबस्ता तमाम कारोबार FBR के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। होटल्स, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज और क्लब्स पर भी इतलाक होगा। माहाना 1000 रुपये फीस वाले स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक करना होगा। टैक्स निज़ाम से मुंसलिक कारोबार पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगाने के पाबंद। इनकम टैक्स की शिक 33B के तहत FBR मुंसलिक कारोबार से 1 माह की CCTV फुटेज हासिल करने का भी मजाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह दौरा रूस का इम्कान। तैयारियां जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफा इलाकाई और आलमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म की रूस की दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। रूसी हुकाम के साथ दौरे के हतमी तारीख पर बातचीत जारी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। नए नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मिलिट्री और सिविल तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है।